हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम थोड़ा हट के कुछ पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, और ये आपको जल्दी से यूट्यूब पे मिलता भी नहीं है टॉपिक, ठीक है ना। तो जो यूपी के बच्चे हैं, कांस्टेबल्स के बच्चे हैं, जीडी, एसएससी, है ना, रेलवे, सब कुछ उसकी बात करेंगे। तो उसमें सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, और अगर आपको अपना दिमाग तेज़ करना है ना तो आपको नॉन वर्बल पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छा टॉपिक आपका होता है नॉन वर्बल। तो यहाँ पर आपको आकृति दी जाती हैं, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, वाटर इमेज पढ़ेंगे, मिरर इमेज पढ़ेंगे, है ना, दर्पण प्रतिबिंब, एम्बेड फिगर, सन्निहित आकृतियाँ, ठीक है ना। तो इस तरह के सारे सारे चैप्टर्स के अंदर आते हैं। चलो देखेंगे इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले, कंप्यूटर जी बताइए एक बार। ओके, अबाउट इमेजेस। आज हम इमेजेस की बात करेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ इमेजेस, दो तरह की इमेजेस हैं। एक तो मिरर इमेज है जिसको हम दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। और एक है वाटर इमेज जिसको हम बोलते हैं जल प्रतिबिंब। आप देखो देखो एक बात ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे, जो आपकी मिरर इमेज होगी इसमें आपका लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, यानी कि लेफ्ट और टू राइट चेंज होता है, यानी कि राइट वाला यहाँ पे आएगा, लेफ्ट वाला यहाँ आएगा। लेकिन जो आपकी वाटर इमेज होती है इसमें टॉप टू बॉटम ये चेंज होता है, बॉटम वाला यहाँ पे आता है और टॉप वाला यहाँ चला जाता है। बात समझ में आई ना। इसमें लेफ्ट राइट कभी भी चेंज नहीं होता, बस ऊपर वाला नीचे आता है और नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो देखो जैसे ये आकृति है, ये आपको, ये टाइगर, ये तुम ही तो टाइगर। तो ये अपनी वाटर में देखा तो देखो जहाँ इसके पैर थे, पैर नीचे लगे हुए थे, तो जो उसका बॉटम था तो वो आपका यहाँ पे आ गया, और जो उसका टॉप था वो कहाँ चला गया, बॉटम में चला गया। यानी टॉप टू बॉटम इसमें क्या होता है, चेंज होता है। इसमें लेफ्ट टू राइट कोई चेंज नहीं है। इसकी पूंछ अगर यहाँ पे है ना तो इसकी पूंछ आपको यहीं मिलेगी, इसका मुंह अगर राइट में है ना तो इसका मुंह आपको कहाँ मिलेगा, राइट में ही मिलेगा, ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए जी आगे चलेंगे। ये कुछ नंबर्स हैं जिनका आपको वाटर इमेज निकालनी होती है। चलेंगे आगे, चलिए कंप्यूटर जी उस पर ले आइए, आप हमको आकृति पे ले आइएगा बस। ये देखिए ये है मिरर इमेज, यहाँ पे टॉप टू बॉटम कुछ भी चेंज नहीं होता, लेकिन जो लेफ्ट होता है वो राइट में पहुँच जाता है, जो राइट में है लेफ्ट में। देखो ये जो दो लाइनें दिखाई दे रही हैं ये आपको कहाँ चले जाएंगे, आपके राइट में चली जाएंगी। ये ट्रायंगल आपका लेफ्ट में था, सॉरी राइट में था, तो ये आपका लेफ्ट में आ जाएगा। लेकिन इसमें और इसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, तो ध्यान रखेंगे लेफ्ट टू राइट विल बी चेंज इन मिरर इमेज और टॉप टू बॉटम इन चेंज इन वाटर इमेज, ठीक है। चलेंगे बाकी क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। चलिएगा, फाइंड द मिरर इमेज, आपको मिरर इमेज बतानी है इसकी। तो जाहिर सी बात है आप इसकी मिरर इमेज निकालोगे, है ना। तो ये वाली जो ये वाला जो तीर का निशान है जाएगा इधर, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा कुछ ऐसे, ये बनेगा कुछ ऐसे। कुछ गलती हो गई क्या भाई, हाँ बिल्कुल गलती हो गई, है ना। ये बनेगा कुछ ऐसे, और दिखाई दे रही है ये वाली, ये तो जो आपकी राइट वाली है ना, राइट वाली ये यहीं से स्टार्ट होगी, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी, और जो ये लेफ्ट में थी कहाँ पहुँच जाएगी, राइट में, यानी कि ये पहुँचेगी कुछ काटती हुई इस तरीके से। तो दिखाई दे रही है, ऐसी कहाँ है, सिर्फ ए की आकृति में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। तो सब कुछ काम खेल यही करवा रही है। तो अगर ये ऐसी है तो ये कैसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी, यानी लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आकृति दी गई है, बताइए इसमें मिरर इमेज कौन सी होगी। चलो साहब, इसमें तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये तो अपना आप ही फिगर ही, तो फिगर ही गड़बड़ हो गया, ये भी फिगर गड़बड़ हो गया, क्योंकि इनकी तो आकृति इसकी जैसी ही नहीं, इसमें तो 5 ही हैं और इसमें 6 हो रहे हैं। चलो इसके बाद देखेंगे, ये जो ट्रायंगल है ये कहाँ पहुँचेगा, राइट में पहुँचेगा। तो राइट में, चलो राइट में यहाँ भी पहुँचा हुआ है और राइट में यहाँ भी पहुँचा हुआ है। अब देखना ये कहाँ से आ गई भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये कहाँ से आ गई एक्स्ट्रा, काम खत्म। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। चलेंगे आगे, नेक्स्ट। ये आ गया तुम्हारा गोला। चलो जब इस गोले का आप क्या निकालना है, मिरर इमेज, तो गोला ऐसे होगा, तो यानी कि ये पार्ट आपका इस साइड आ जाएगा, है ना, और ये तीर ऊपर रहेगा। तो काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म, ये लो जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हुआ। आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं इसके आपको। चलेंगे, इसका क्या बनाना है, मिरर इमेज। अब देखिए जब मिरर इमेज आप बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, ये कहाँ पहुँचेगा, राइट में पहुँचेगा, इधर। तो ये तो काम खत्म हो गया। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब भाई के हाथ तो दोनों कैसे हैं, सीधे हैं, तो भाई के हाथ दोनों यहाँ भी सीधे, यहाँ भी सीधे, भाई के हाथ हो गए तिरछे, ये खत्म हो गया। उसके बाद जब आप इसको पलटोगे तो जो राइट वाला पार्ट आएगा ना, ये आएगा क्या, शेडेड पार्ट में। तो ये आया हुआ है लेकिन जो शेडेड पार्ट में है ही नहीं, है ही खत्म। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। तो देखो कितनी आसानी से आप कर पाओगे एक एक चीज को देखते हुए, और ये बहुत अच्छे फिगर्स हैं आपके पास। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसका आपको क्या बनाना है, इसका बनाना है आपको क्या, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। जब आप इसका दर्पण प्रतिबिंब मिलाओगे तो भाई एक बात बताओ, तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है और ये वाली जो है, तो ये तो यहीं से बनेगी, बताओ हाँ है ना।
ये वाली वस्तु तो यहीं से बनेगी ना भाई, ये ऐसे है तो ये ऐसे जाएगी, और इस तरह का गया हुआ फिगर सिर्फ आपको एक दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। आपको एक्स्ट्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये चीज़ ऐसी है तो ये कैसी होगी, ऐसी होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलेंगे आगे। अब मैं आपको सब चीज़ यहीं से बताऊंगा। ये गोला जो तो बनेगा, जब ये पलटा जाएगा, ये जब पलटा जाएगा तो ये वाला जो आया है ये इस साइड निकल जाएगा, तो इस साइड दोनों में निकला हुआ है, ये वाली चीज़ दोनों में आई हुई है। अब दोनों में आपको ये मार्क करना है। अब जाहिर सी बात है ये तो ऊपर रहेगा, ये तो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। ये वाली चीज़ देखो जब ऐसे जाएगा ना तो ये यहाँ जाएगा और ये जाएगा इधर। तो अब आपको देखना जब ये इधर जाएगा तो इसमें आपका जो फिगर बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। बताइए हाँ है ना। एक मिनट भाई, देखना एक बार दोबारा से बना के देखते हैं इसको बना के देख लेते हैं भाई। ये बना, ये था ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आएगा। जब ये ऐसे आएगा तो ये वाला तो फिगर ऐसे चला जाएगा, और जो ये बाहर वाला था ये अंदर आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा और ये चला जाएगा यहाँ पर। अब देखना एक बार कौन सा बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर बनेगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही। चलिए आगे। ये बताओ जी कैसे बनेगा। तो इसको ले जाओ इधर, जब ये इधर जाएगा तो ये बन सकता है और लास्ट वाला बन सकता है, और जब ये आएगा ना ये वाला जो आएगा तो ये लंबे वाला आएगा इधर से, ये छोटे वाला आया हुआ है, वो बड़े वाला तो उधर। देखो ये पार्ट छोटा है ना, लेकिन ये पार्ट लंबा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा बच्चे आपका, डी। तो पढ़ने में मजा आ रहा है ना। देखो तो ये क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना। और रेलवे वगैरह के एग्जाम में भैया बहुत ज़्यादा आते हैं, एसएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, और सब बच्चे इनको सोल्व नहीं कर पाते हैं। जिन बच्चों ने अब तक लाइक नहीं किया ना, मैंने अब तक नहीं बोला है, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया ना एक बार लाइक जरूर कर दिए, शेयर जरूर कर दिए यार दोस्तों के साथ। ठीक है ना। चलिए, जब आप इसको पलटोगे तो जो ये त्रिभुज है ये रहेगा तो उल्टा, लेकिन त्रिभुज आ जाएगा इधर, और त्रिभुज यहाँ पे नहीं है क्योंकि भाई ये तो आपस में जब जाएगा तो पलटेगा, तो ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो त्रिभुज क्या हो गया, सीधा हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका भी मिरर इमेज बताना है। जब आप इसको पलटोगे ऐसे मिरर इमेज तो ऊपर रहेगा सर्कल, क्योंकि आपको पता है टॉप और बॉटम तो चेंज नहीं होता। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, उन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। अब देखो इसमें ये इमेज कैसी डबल है ना, इसमें इमेज कैसी आ रही है, सिंगल आ रही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा सही, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चलेंगे आगे, देखिएगा जब इसको पलटोगे तो ये वाला बॉक्स तो जो तो रहने वाला है यहाँ पर, और जो ये वाला बॉक्स होगा ये पहुँच जाएगा इधर, और बाकी ये दोनों रहेंगे खाली। अब देख लो ऐसा बॉक्स कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं होगा और इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। लो भैया आ गया ठेले वाला गाड़ी लेके। अब गाड़ी वाला ठेले लेके ऐसे जा रहा है ना, जब इसका मिरर इमेज बनाएगा तो इसका टायर आ जाएगा इधर, टायर आ जाएगा कहाँ पर, इधर। तो इधर टायर एक तो इसमें आया हुआ है और एक टायर इसमें आया हुआ है ना। दो जगह टायर आया हुआ है, और दोनों में अंतर क्या है, एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार, दो बार, तीन बार। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद इन दोनों में क्या अंतर है जी, इन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर आप देख रहे हो क्या, ये जो टायर है ना, ये जो टायर आ रहा है, ये टायर इसको क्रॉस करता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे देखना ये टायर कहाँ से क्रॉस होता जा रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, बी, क्योंकि ये टायर देखो यहीं से क्रॉस हो रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना ये। तो यहाँ से देखो ये वाली चीज़, ये बस दोनों में यही अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है, ये लाइन क्रॉस यहाँ से हो रही है। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मिरर इमेज का। जब आप इसको पलटोगे तो ये चांद यहाँ आ जाएगा, और ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे आएगा। देखो इससे कुछ मिल जाए हमें, ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ट्रायंगल क्या था, उल्टा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो। देखो छोटी छोटी चीज़ों को आप देखोगे ना, बस कंसंट्रेशन के साथ देखते चलिएगा। ठीक है ना। रीजनिंग को धुआं सा कर देंगे, बंटाधार कर देंगे रीजनिंग का। ठीक है ना। चलेंगे आगे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जब हम इसको पलटेंगे तो ये आगे से बन जाएगा ऐसे, ये है ना, ये बन जाएगा, लेकिन ये जो है ना ये बनेगा ऐसे, और ये पहुंच जाएगा ऐसे। और इससे कुछ कोशिश करते हैं, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, और बाकी
ये खत्म हो गया, क्योंकि ये तो आगे से ऐसे बनेगा इन दोनों में से। अब ये जो था, ये जो लेफ्ट में तो जाएगा राइट में, ये कहाँ जाएगा राइट में, और जब राइट में जाएगा तो राइट में ऐसा हो जाएगा। अब ये तो मामला गड़बड़ हो गया, पहले वाला काम खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14, देखिएगा 14। अब जब आप इसका वाटर इमेज बनाओगे, वैसे तो मैंने बता रखा है जब आपको मैंने क्लॉक पढ़ाई होगी कि भाई मिरर इमेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 11:60 से घटा देते हैं। हमने मान लिया टाइम लगभग 7:12 हुआ होगा, 7:12 जब माइनस करोगे कितना होगा 48, और 7, 8, 9, 10, 11, तो 4:48 देखो लगभग कहाँ बढ़ रहे हैं, कहाँ बज रहे हैं 4:48, तो 4:48 लगभग यहाँ बज रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है ना। ये तो टाइम मैंने बता रखा है कि अगर इफ़ यू फाइंड आउट द मिरर इमेज ऑफ द गिवन टाइम यू विल सब्सट्रैक्ट द टाइम फ्रॉम 1160। अगर आपको कभी भी किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो तो आप उसको 11:60 से माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखो जब आप इसको ऐसे करोगे तो ये वाली सुई तो यहाँ जाएगी, दिखाई दे रही है, और ये सुई जाएगी 6 से इधर, 6 से इधर, तो 6 से उधर जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दोनों तरीके से आप सॉरी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे। तो ये बात थी किसकी? ये बात थी आपकी मिरर इमेज की। तो मिरर इमेज में अब हमारे पास कुछ वर्ड्स आ गए हैं, बस एक बात समझिएगा। जैसे उसने कहा बताइए रोज का मिरर इमेज क्या होगा, रोज का। तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने क्या कहा था, लेफ्ट टू राइट चेंज होता है। तो यानी कि ये स्टार्ट होगा ई से, कहाँ से स्टार्ट होगा? ई से, ये एस, ये ओ, और ये क्या होगा? आर। ये ध्यान रखिएगा। और हाँ एक बात और, मिरर इमेज में ऐसे कितने अल्फाबेट्स होते हैं जो चेंज नहीं होते? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ऐसे अल्फाबेट हैं 11 अल्फाबेट हैं। कौन कौन से मैं ये बता देता हूँ। ए है, ए कभी चेंज नहीं होता। इसके बाद आपका एफ जी एच है, आपका आई है, जे के एल एम, एम है, एन ओ है, पी क्यू आर एस, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है और वाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस वाई पे ध्यान देना बच्चों, आप लोग वाई ऐसे बनाते हो, अगर ऐसे बनाओगे तो चेंज हो जाएगा, जबकि वाई अपना ऐसा होता है। जब इस बार अपने किसी प्रेमी से जिससे आप प्रेम करते हो जब चैट करोगे तो वाई पे एक बार कीबोर्ड पे आप नजर डालिएगा तो वाई आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो नॉन वर्बल का जब हम निकालेंगे तो ये ए से स्टार्ट होगा, तो ए ई आर एल ए बी आर ई वी एन ओ एन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको कंफ्यूज करने के लिए वो एन से भी स्टार्ट करेगा लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ये तो वाटर इमेज ही हो गई, है ना। और अगर हम इसमें गलती निकालें तो इसमें गलती बताओ क्या आ रही है एक बार। इसमें गलती क्या है महाराज? ए ई आर एल, ए गायब है ना, देखा ना। ए ई आर एल के बाद क्या आना चाहिए था? ए, जबकि यहाँ पे क्या आया है? आई। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किसमें? अल्फाबेट्स में। देखेंगे नेक्स्ट, इसका बताना है हमें। तो ई वी आई टी, ई वी आई टी सी, ई एफ एफ ई, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हम गलती ढूंढेंगे तो इसमें ई के बाद वी नहीं है, ई के बाद क्या नहीं है? वी नहीं है। ई के बाद ई तो इसमें अपना आप सीधा दे रखा है, ई वी आई टी सी, यहाँ पे एफ क्या कर दिया? सीधा कर दिया, ये वाटर इमेज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे आगे। मैं चाहूँगा, है ना, कि मेरे सारे बच्चे इसका क्वेश्चन मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कहाँ बताएंगे? अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मार्स एकेडमी के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इसका हमें बताना है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 8 के बाद 2 के बाद 7 के बाद 4 के बाद जी के बाद सी के बाद 9 के बाद एल के बाद डी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलेंगे, तो ये बात रही किसकी? ये बात रही मिरर इमेज की, ठीक है ना। और अगले चैप्टर में हम बताएंगे क्या? वाटर इमेज, पानी की प्रतिमूर्तियाँ, ठीक है। तो पसंद आपको आता जा रहा है। और अभी ये चैप्टर 2-4 बाकी हैं, इनको पूरा कराने के बाद मैं पूरी के पूरे जो है 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं उनको हम करेंगे और बस बढ़िया से सिलेक्शन लेंगे मस्त तरीके से। इस साल दीपावली पे दिवाली अच्छे से मनाएंगे, अपने पैसे से मनाएंगे, अपनी नौकरी से मनाएंगे, माता पिता को खुश रखेंगे, अपने आप खुश रहेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत सहयोग मार्स एकेडमी का भी आपके सिलेक्शन में हो, मैं यही चाहता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।